अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। अगर कपड़े फट गए हैं, किसी के देने योग्य नहीं है तो उनका क्या करना चाहिए? लेकिन मेरी नज़र में कपड़ों को जला देना चाहिए, या आप उनका कैसा भी यूज़, आप उनको कोई और यूज़ में ले सकते हैं तो ले लें, अन्यथा अगर फट गए किसी काम के नहीं है तो जलाना सर्वश्रेष्ठ है। अब आप कहोगे क्यों? जिन कपड़ों को हम पहनते हैं उनसे हमारा ऋणानुबंध अर्थात हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। उन कपड़ों में हमारी स्मेल रहती है और उन कपड़ों के साथ हमारी ऊर्जा बहती है, ऊर्जा जुड़ जाती है और वो संगठित रूप से उन कपड़ों में बस जाती है। ये विज्ञान भी जानता है, विज्ञान भी कहता है। कपड़े बड़े महत्वपूर्ण चीज है। अगर मैं तंत्र विज्ञान में जाऊं तो आपके शरीर के पसीने से जुड़ा कपड़ा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र के विज्ञान में अगर जाऊं, आप तंत्र को नकार नहीं सकते। तंत्र को बदनाम जरूर कर दिया गया है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है तंत्र है क्या। तंत्र क्रिया शिव की दी हुई है और शिव अगर कुछ दे रहे हैं तो बड़ी भारी भरकम चीज होगी वो, लेकिन आजकल लोगों ने उसको अपने तरीके से समझ लिया और वो एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। असल में तंत्र और मंत्र दोनों महान दर्शन है, लेकिन समझ की बात है, अकल की बात है। अकल नहीं है लोगों में, समझिएगा। तो अगर आपका कोई अहित करना चाहता है तो आपके कपड़ों के साथ वो छेड़खानी कर सकता है और आपका अहित हो सकता है। हमारे यहां जब कोई व्यक्ति नहीं रहता, जब वो मर जाता है तो उससे संबंधित सारी चीजें बाहर फेंक दी जाती हैं। कपड़े हुआ, बेड हुआ, चारपाई हुई, व्हाटएवर जो भी है सब हटा दिया जाता है। और यही कारण है कि अंतिम समय में व्यक्ति के अंतिम समय में उसको धरती पर सुलाया जाता है। उसका एक पीछे एक और लॉजिक है कि अगर वो चारपाई आदि पर है तो देवदूत लेने नहीं आएंगे, यमदूत ही आएंगे। गरुड़ पुराण में मैंने आपको बताया था। तो आपने देखा होगा उन कपड़ों को लोग आजकल फेंक देते हैं। असल में पहले उन कपड़ों को लोग जला दिया करते थे। और शमशान में भी जब पहले ये नियम था कि अगर उस मुर्दा को जो कपड़े उड़ाए जा रहे हैं, जैसे मिलने जुलने वाले शॉल आदि इत्यादि उड़ाते हैं, तो जब शमशान में जाया जाता था तो उन कपड़ों को भी ढेरी लगाकर जला दिया जाता था। आजकल थोड़ा सा फाड़ के छोड़ देते हैं, तो वहां फिर वो स्वीपर आदि उठा के उसको ले जाते हैं। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। हमारे यहां पंचतत्व में लीन करने का लॉजिक क्या है जानिए, इसका साइंस क्या है। पांच तत्व से शरीर बना और पंच तत्व में ही विलीन कर दिया गया। जब शरीर मर जाता है तो उसका आकाश निकल जाता है, बोली बंद, आकाश गया। उसके बाद उसको जलाने ले जाया जाता है, उसका पृथ्वी तत्व ढेर हो जाता है, वायु तत्व निकल जाता है, जलवत थोड़ा बहुत जो होता है जल भी खत्म हो जाता है, बचती हैं हड्डियां, अस्थियां, और उसके बाद उन अस्थियों को वापस से जल में विलीन कर दिया जाता है। पांचों चीजें पांचों तरफ से आई और पांचों चीजें पांचों तरफ जाके विलीन हो गई। वेरी सिंपल। मतलब जो हमने प्रकृति से इस देह को बनाने के लिए लिया, वही हमने वापस जाते हुए इस देह को वापस बांट दिया। दिस इज वेरी नाइस। क्या स्मार्ट काम है। मतलब ना लिया ना दिया, सिंपल, सारा हिसाब किताब बराबर। विचार कीजिए अगर हम भी अन्य प्रक्रियाओं में होते, मानो गाड़ रहे होते या कुछ, तो इस पृथ्वी पर रहने के लिए जगह नहीं बचती। ठीक है। तो इस पंचतत्व की जो चर्चा है, इस पंचतत्व में विलीनीकरण की जो चर्चा है, उसमें अगर आपके पुराने कपड़े हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, अगर आपके पहने हुए अच्छे कपड़े भी हैं तो आप कम से कम 4 से 5 बार उनको अच्छे से वॉश करके किसी को गिफ्ट करें। मतलब किसी बाहर के व्यक्ति को देना है, किसी व्यक्तिगत, अपने परिचित ही कई बार होते हैं, हमें दे दो। हालांकि कभी किसी का कपड़ा पहनना नहीं चाहिए।